हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, राजस्थान सीईटी, आरपीएससी, यूआरओ तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट लाइव क्लास अपनी स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी दोस्त जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें फटाफट से। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी क्लास में रहने वाले हैं। रोजाना आपके लिए टॉपिक वाइज क्लास हम शुरू कर रहे हैं डेली, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फॉलो कर सकते हो हमको, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से सारा स्टडी मटेरियल आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यूआरओ की या सीईटी की या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हमने मात्र 149 रुपये में टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर स्टार्ट कर रखी है। लिमिटेड ऑफर के लिए है, जल्दी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर दोस्तों आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आप 500 रुपये की टेस्ट सीरीज में आपको नहीं मिलने वाला है। यानी पूरी यहाँ पर जो है आपको पूरा एनालिसिस के साथ में इसको बनाया गया है, किस तरीके से प्रश्न आने वाले हैं। तो आप जरूर विजिट करें और जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। इसके अलावा जो दोस्त यूआरओ की तैयारी कर रहे हैं वो किताब भी मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं पार्ट ए और पार्ट बी के लिए अपनी एप्लीकेशन से। इसके अलावा आप जो है राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो हमारी 3,500 यानी 3,000 प्लस क्वेश्चनों की पिछले 15 वर्षों की सब्जेक्ट के अनुसार वर्गीकरण करके बुक जो है अवेलेबल है, तो आप ऐप से वो भी ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सअप भी कर सकते हो। बहुत शानदार किताब है। वनपाल वन रक्षक, कोई भी एग्जाम हो 90% सवाल हो वो डायरेक्ट एग्जाम में आए हैं। 90 से ज्यादा प्रतिशत, यानी कहने का मतलब 100% मान लो आप, यानी कुछ क्वेश्चन छूटे हैं, ठीक है। तो आपका जो टेलीग्राम पर है हमने वो सारे प्रश्न भी डाल दिए हैं। अगर कोई भाई देखना चाहता है कि वास्तव में आए या नहीं आए तो वो जाकर देख सकता है, ठीक है साथियों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे अपनी इंपॉर्टेंट क्लास को। टॉपिक वाइज रोजाना मैं आपके लिए यहाँ पर क्लासेस दे रहा हूँ, एकदम निःशुल्क, दोनों आपके जो पार्ट है उसकी और यूआरओ के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिएगा। नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नेवरी आभूषण है शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कौन मित्र बताएगा सही उत्तर यहाँ पर जल्दी से? कमर, गर्दन, हाथ या टखना? बताओ भाई फटाफट से। नेवरी। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ क्लास में। फटाफट से शेयर भी कर दो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार, ठीक है। चलिए, रोजाना अपनी टॉपिक वाइज ही रहेगी यहाँ पर, ठीक है। और प्लेलिस्ट भी बना दी है, अगर कोई प्लेलिस्ट जाके ज्वाइन करना चाहे तो प्लेलिस्ट में निःशुल्क आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी आपका, बिल्कुल यहाँ पर जो है काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। नेवरी जो आपका आभूषण है दोस्तों, नेवरी जो आभूषण है ये आपका कहाँ पर पहना जाएगा? कमर, गर्दन, हाथ या टखना? तो सही उत्तर हो जाएगा टखना, ठीक है ना। यानी पैर का आभूषण है ये, तो टखने पर भी पहना जाता है। अगर टखना नहीं मिले तो आप पैर भी कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? तागड़ी, तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? जल्दी से बताइए भाई सभी साथी। तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? आराम से दिख रहा है ना सभी को? चलिए, हाँ जी, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका। बिल्कुल दोस्तों, तागड़ी जो है ये कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। कमर का आभूषण है अपना। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, हरा या नीला? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। पोमचा जो होता है वो पीला होता है, आप सभी को पता है, पीला पोमचा, ठीक है। और जच्चा जो होती है उसको ओढ़ाया जाता है ये, ठीक है ना, पुत्र या पुत्री जन्मोत्सव पर। अगला प्रश्न देखिएगा। मेहमंद एक आभूषण है, मेहमंद किसका आभूषण है भाई, कौन बताएगा? जल्दी बताओ भाई। मेहमंद सिर, हाथ, गला या पैर? हाँ, मैं कमेंट देख रहा हूँ सभी के, बिल्कुल बहुत जबरदस्त आंसर आ रहे हैं भाई। मीना, अंशु, मनीषा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आर के राजस्थानी ब्लॉग, सचिन, फटाफट आंसर देते रहिए सभी फटाफट से, ठीक है। इंदु बिश्नोई। तो विद्यार्थियों, जो मेहमंद है ये सिर का आभूषण हो जाएगा, सिर या माथा, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान में अंगरखी या बुगतरी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा होता है? अंगरखी या बुगतरी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र? ब्रजेश, चुग्गा, घाघरा, तिलका? चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, बिल्कुल मुकेश पांडे, वेरी गुड। ये हो जाएगा दोस्तों आपका चुग्गा या चोगा उसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तिलका क्या है भाई? एक आभूषण है,
या वस्त्र है, या महिलाओं का वस्त्र है, या फिर एक टैक्स का नाम है? बताइए साहब जल्दी से, तिलका क्या है, कौन बताएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। और आभूषण में मेरी क्लास के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न है वो कहीं भी आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना, आप चाहे कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर जो है तिलका आपका हो जाएगा दोस्तों, महिलाओं का एक विशेष वस्त्र होता है तिलका, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देपाड़ा क्या है? बीलों की तंग धोती, अंगरखी, या फिर आपका बीलों की कोई ओढ़नी विशेष, या बीलों का लुगड़ा? सर मैं राकेश हूँ। हाँ जी राकेश जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। शेयर करो भाई जल्दी से सभी, सचिन, प्रियांशी, जस्सा सैनी, विक्रम। टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना दी है, निःशुल्क क्लासें मिलेगी पूरे रोजाना आपको। 50 से 60 क्वेश्चन मैं रोजाना करवा रहा हूँ यहाँ पर 30 से 40 मिनट के अंदर, ठीक है। और प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको अगर समय भी नहीं मिल पा रहा है, किसी टॉपिक को नहीं भी दे पा रहे हो, तो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो निःशुल्क। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी, और भी कंटेंट वहाँ पर निःशुल्क। तो देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका भीलों की एक तंग धोती होती है, उसे देपाड़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है, जालोर का लेटा गांव क्यों प्रसिद्ध है? जालोर का लेटा गांव खेसले के लिए, दरियों के लिए, ओढ़नियों के लिए, या गलीचों के लिए? बताइए भाई, लेटा गांव वेरी इंपॉर्टेंट, खेसले के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए? जालोर का लेटा गांव है खेसले के लिए, ठीक है ना। दरियों के लिए आपको पता है कौन सा? टांकला, टांकला है नागौर के अंदर, ठीक है, दरियों के लिए। और गलीचों के लिए डूंगरपुर, ठीक है ना। और टोंक का भी नाम आता है गलीचों के लिए कभी कभी, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कमर में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है भाई? सटका, तुलसी, हाकरा, फिरनी? प्लीज रिप्लाई आरएस की वैकेंसी, बिल्कुल सचिन भाई, बहुत जल्द आने वाली है। एसआई का आपका जो है इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, कल वीडियो आएगा एसआई से संबंधित, इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं एसआई के, ठीक है। तो नई वैकेंसी भी आने वाली है, तो कल फुल वीडियो आएगा एसआई का, देख लेना सभी, पूरी डिटेल बताएंगे उसमें। नोटिफिकेशन आ चुका है हमारे पास में, अभी जानकारी मिली है बिल्कुल गृह विभाग से डायरेक्ट। तो कमर में जो पहने जाने वाला है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सटका, ठीक है। सटका जो आभूषण है आपका, वो कमर का आभूषण है साथियों, ठीक है। हाँ, जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लाल कलर का बटन है, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन भी चेक कर लेना एक बार कि आपने घंटी वाला बटन दबा रखा है या नहीं, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है फिर घंटी नहीं दबाते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, असुमेलित युग्म कौन सा है? करधोनी कमर में पहने जाने वाला, या फिर गोकरू हाथ का, मांदलिया मस्तिष्क में पहने जाता है, या जेला कान में? कौन सा सही हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, प्रियांश, सचिन, अंशु, सभी साथियों के राइट आंसर आ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों बिल्कुल ज्यादा समय अपन खराब नहीं करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मांदलिया। मांदलिया आपको पता है मस्तिष्क का नहीं होता, ये गले का आभूषण होता है, ठीक है, गले का आभूषण होता है, बाकी सारे आपके करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांठला गले का आभूषण है, किससे संबंधित है? कांठला, व्हाट दिस कांठला, क्या है भाई ये कांठला, बताइए जल्दी से। कांठला आभूषण बच्चों से, किसानों से, वृद्धों से, या विधवाओं से? जी साथियों, बिल्कुल भाई, मदन चौधरी, अंशु, सचिन, प्रियांशु, विक्रम, मनीषा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों से संबंधित है, ये कांठला जो आभूषण है ये गले का है, लेकिन बच्चों से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? बच्चों से संबंधित है, कांठला गले का आभूषण है, बच्चों से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिएगा, चोल पटोरी चोरलो, देखो ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे शब्द आते हैं, अभी आया था आपके नारचरी, घोटादड़ी, ये क्या है, इस तरीके से। तो ऐसे आजकल कर्मचारी चयन बोर्ड कई और आरपीएससी कई चीजें ऐसी पूछने लगी है। चोल पटोरो पटोरी चोरलो निचोल किसके प्रकार है? साड़ियां हैं, लहंगे हैं, ओढ़नियां हैं, या पगड़ियां हैं? बिल्कुल वेरी गुड, बहुत ही शानदार भाई, बहुत गजब। डेली क्लासेस चल रही है टॉपिक वाइज, 4-5 टॉपिक मैंने करवा दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेना उनको, ठीक है ना। और अभी सारा हम टॉपिक वाइज ही करवाएंगे आपको, जो भी आगे क्लासे आएगी रोजाना, ठीक है। नमस्ते जी, नमस्ते रविशंकर, नमस्ते। चलिए, तो साथियों 12 नंबर का आपका हो जाएगा, साड़ियों से संबंधित है ये, ठीक है ना। ये क्या है भाई? साड़ियों के प्रकार है, ठीक है।
चलो जी अगला प्रश्न देखो जल्दी से। आदिवासी महिलाओं की पांव की पिंजड़ियां किस धातु की बनी हुई है? किस धातु की बनी हुई होती है? लोहा, तांबा, पीतल या फिर अबरक? जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, पीतल की बनी हुई होती है। ठीक है। सांगला क्या है भाई? बच्चों का नामकरण संस्कार, विवाह के बाद दिया जाने वाला दहेज, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत, बारात को दिया जाने वाला चौथा भोज। क्या होगा सही उत्तर? कौन साथी बताएगा इसका सही उत्तर? बताइए। तो 14 नंबर का जो है ये सही हो जाएगा। वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का जो स्वागत किया जाता है, इसे दोस्तों एक नाम और दिया गया है सामेला के साथ में, मधुपर्क। ठीक है, मधुपर्क। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना आप, कभी बार एग्जाम में ये भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों ही आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवरत्न आभूषण है, नवरत्न गले का आभूषण है या फिर दांत का है या फिर नाक का है या फिर बाजू का है? किसका है नवरत्न? पीडीएफ रोजाना आपको टेलीग्राम पर मिल रही है। कल वाली क्लास की पीडीएफ आज मिलेगी, आज वाली की कल मिलेगी। ठीक है ना, रोजाना एक जैसे क्लास होती है उसके सेकंड डेज या उसी दिन पीडीएफ मिल जाती है आपको। ठीक है ना, तो टेलीग्राम जरूर विजिट कर लेना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन, सब कुछ निःशुल्क वहां पर दिया जाता है। ठीक है, ममता चौधरी वेरी गुड। तो नवरत्न जो है साथियों आपका 15 नंबर का हो जाएगा। नवरत्न हो जाएगा भाई बाजू का। ठीक है ना, बाजू का क्या है? ये आभूषण है। ठीक है ना, नवरत्न बाजू का आभूषण है दोस्तों, बाजू। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, लौंग लटकन आभूषण किसका है? लौंग और लटकन जो आभूषण है ये किसका है? कान का है, नाक का है, सर का है या पैर का है? लौंग और लटकन जो आभूषण है, कान का है, नाक का है, सर का है या पैर का है? दोस्तों देखो, लौंग और लटकन दोनों ध्यान रखना है। कई बार इसमें जो है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखो, लौंग आपका नाक में भी पहना जाता है, ठीक है, और कान में भी पहना जाता है, लेकिन जो हमने ये प्रश्न जो है एक ऑथेंटिक सोर्स से लिया है यहाँ पर, तो कई जगह आपको कान भी इसका मिल सकता है, तो ध्यान रखना आप। ठीक है ना, तो नाक इसका सही उत्तर हो जाएगा वैसे। ठीक है, हाँ बिल्कुल दोनों। कुछ लोग कहेंगे सर कान में भी होता है लौंग लटकन, लेकिन भाई नाक इसका सही उत्तर मिला है हमको कर्मचारी चयन बोर्ड की आंसर की से। ठीक है, तो आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से आभूषणों का शरीर के ऊपर से नीचे कौन सा क्रम सही है? बताइए भाई, कौन सा क्रम सही है? यानी जो ऊपर से नीचे तक जो आभूषण है शरीर के, उनमें से देख लीजिएगा। मैं थोड़ा यहाँ पर जूम आउट कर देता हूँ, देखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो 17 नंबर का जो आंसर है अपना ये हो जाएगा पी, रखड़ी, सुरलिया, चूनी, रखन, बजट्टी, गोखरू, अरसी, हीरामणि। ये देखो, ये भाई सर से ऊपर जो है एक पुरुष से सॉरी महिला, उस महिला के ये आभूषण है सारे। ठीक है, तो ये क्रम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ये बहुत कम बच्चे सही कर पाएंगे इस प्रश्न को, अगर जो ढंग से पढ़ रखा है ना वही कर पाएगा। सर इनको तो कान क्या बताने क्या कह रही हो? चलिए, मदील पहनी जाती है भाई, मदील। लो भाई जूम कर देते हैं अच्छे से दिख जाए। मदील हाथ, सर पर, हाथ में, गर्दन में, शरीर के ऊपरी भाग में। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए मदील क्या है। मदील क्या है, इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। तो मदील जो है आपकी ये है एक पगड़ी, सर पर पहने जाने वाली क्या है, ये पगड़ी है दोस्तों। और ये कब पहनी जाती है मदील पगड़ी? बताइए मुझे। जैसे आपके श्रावण के अंदर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, युद्ध के समय कौन सी पहनी जाती है? तो आप बताइए भाई, मदील कब पहनी जाती है, कौन बताएगा मुझे? हाँ, और सबसे बड़ी पगड़ी जो है राजस्थान की, बागोर हवेली उदयपुर के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। कहाँ पर है? बागोर हवेली उदयपुर। ठीक है, सबसे बड़ी पगड़ी है बागोर हवेली उदयपुर में। ठीक है ना। चलिए भाई, अगला देखिएगा, पंवरी क्या है? पंवरी कहलाती है विधवा स्त्री की ओढ़नी, दुल्हन की ओढ़नी, भील स्त्रियों की ओढ़नी, आदिवासी कन्याओं की ओढ़नी। दशहरे पर पहनी जाती है। बिल्कुल ममता चौधरी का सही आंसर आया भाई, क्या बात है ममता, बहुत बढ़िया। बिल्कुल साहब, बिल्कुल दशहरे पर पहनी जाती है। भाई लाइक तो कर दो यार, लाइक करना तो भूल ही गए हो क्या वीडियो में? लाइक तो करो यार, लाइक बहुत कम है। क्या बात है, भूल जाते हो आप पढ़ते पढ़ते ना। गुरु जी का भी ख्याल रखो यार थोड़ा, ऐसे भूलो मत। चलिए साहब, हाँ जी, बिल्कुल काफी लोगों ने सही उत्तर दे दिया है, तो हम उनका स्वागत करेंगे, बिल्कुल आभार व्यक्त करेंगे।
चलिए, तो पौरी जो है दोस्तों ये हो जाएगी आपके दुल्हन की ओढ़नी होती है भाई, किसकी? दुल्हन की, ठीक है ना, पौरी दुल्हन की ओढ़नी होती है। 19 नंबर में आपका क्या हो जाएगा? पी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, लूगड़ा एक प्रकार है, धोती का, घाघरे का, ओढ़ने का, साफे का। जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा आपके ओढ़नी का, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रमजोल आभूषण है, मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? रमजोल, बताओ भाई, रमजोल कौन बताएगा रमजोल के बारे में? फटाफट से बताइए भाई। जो रमजोल है, हाँ सॉरी, एक मिनट, कौन सा प्रश्न था? कहाँ गया भाई? हाँ 21 नंबर ही था ना, चलिए बताइए। क्या हो रहा है यार, एक मिनट, अब ठीक है, थोड़ा जूम आउट हो गया था, टेक्निकल चीजें हैं देखो। चलिए बताओ भाई, बताओ। तो सभी लोगों ने बता दिया है बिल्कुल, 21 नंबर का आपका सी हो जाएगा, पेड़, ठीक है ना, पेड़ आपका राइट आंसर। 22, जेला जमेलिया पीपल पत्रा अगोटिया शरीर के किस्म के आभूषण है। ये तो एग्जाम में ऐसे मान लो कि कोई भी एग्जाम नहीं है अछूता जिसमें ये नहीं आता है। सुरेश कुमार सोलंकी, मदन राम चौधरी, हिना खान, मनीषा, ममता, सभी के स्वागत है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। लक्ष्मण, हाँ जी, राम किशोर रवाना। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके किसका आभूषण हो जाएगा? आपका 22 में कान का आभूषण है, ठीक है ना। पीपल पन्या अंगूठे, ये दो बार बार आते हैं। चलो जेला और ये तो आप याद रख सकते हो, लेकिन ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये दोनों बहुत बार आते हैं एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए। पछेवड़ा ये पटवारी में आया था और एक एग्जाम में और आ गया था आपके साथ साथ में, तो ये 2-3 एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान से देख लेना। और इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा आपको, पटवारी के जो पेपर था उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था पछेवड़ा, ये उसमें आया था पछेवड़ा, ये से लिखा है था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वही चीज है ये, ठीक है। इंग्लिश में इसको पछेवड़ा कहते हैं। चलिए, वेरी गुड भाई। परिधान है एक, परिधान कह दो, वस्त्र कह दो, ठीक है। खोइतु वस्त्र संबंधित है। मीणा जनजाति से, भील जनजाति से, ग्रासिया से, सहरिया से। चलिए, खोइतु हो जाएगा भील जनजाति से, ठीक है। खोइतु वस्त्र भील जनजाति से। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? मेवाड़ महाराणा की जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति था उसे किस नाम से जाना जाता था? बताओ भाई। पानेरी, छड़ीदार, छाबदार, सांगड़। तो बिल्कुल उसे कहते थे दोस्तों छाबदार, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, पगड़ी, जो पगड़ी का ढांचा होता है, पगड़ी बांधने का ढांचा, जैसे अपन देखते हैं ना, आप जाते हो कहीं भी मार्केट में पगड़ी लेने, तो पहले से पगड़ियां सेट हुई होती है, तो वो ढांचे के अंदर रहती है, उस ढांचे को क्या कहते हैं, या उसको उस ढांचे पे लपेट के भी बांधी जाती है। तो कोई बता सकता है साथी मुझे उसका आंसर? नया क्वेश्चन है आपके लिए बिल्कुल, पगड़ी का ढांचा कौन बताएगा? बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको, उसे कहते हैं मतंगो, रट लेना इसको, ठीक है ना, मतंगो कहते हैं उसे, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? आजकल इस पे ध्यान दो ज्यादा। प्रश्न में अगर आपको अच्छे पेपर में अच्छे नंबर लाना है तो नहीं पे ध्यान देना होगा, बिल्कुल। नमस्ते नमस्ते, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई उससे कहते हैं आपके क्या? ओगनिया, ठीक है ना। ये गले में नहीं पहना जाता है, आड़ पहनी जाती है, मांदलिया होता है, टेवटा होता है, टुस्सी होता है, ठीक है ना। लेकिन ओगनिया आपका कान का आभूषण हो जाएगा, कान का, ठीक है, कान का आभूषण ध्यान रख लेना। ओगनिया किसका हो जाएगा? कान का।
ठीक है, ईयर का। सूट की साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? सीकर की, जयपुर की, कोटा की, सवाई माधोपुर की। सूट की साड़ी, कौन बताएगा भाई सूट की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? क्या बात है भाई, बहुत ज्यादा आंसर आ रहे हैं आपके। सवाई माधोपुर के, और सवाई माधोपुर के अभी क्या प्रसिद्ध है? अमरूद। क्या है भाई, सवाई माधोपुर के अमरूद भी बहुत अच्छे हैं भाई। ठीक है। हाँ, और सीकर का क्या है? पाटोदा का लूगड़ा। क्या है? पाटोदा, पाटोदा लूगड़ा। ठीक है ना, सीकर का प्रसिद्ध है। सीकर के प्याज भी प्रसिद्ध है ना, तो याद रख लेना, सीकर का ये हो जाएगा, पाटोदा का लूगड़ा। ठीक है। चलिए अगला देखिए। हाँ, और चीजें बता दूं आपको मैं। कोटा की है ब्लैक पोट्री। ठीक है ना, कोटा की ब्लैक पोट्री, और ब्लू पोट्री जयपुर की। दोनों याद है ना? ठीक है ना, कृपाल सिंह शेखावत जो है ब्लू पोट्री के प्रवर्तक है। चलिए, नांदना नामक लहंगे का प्रचलन है किसमें है? नांदना कौन पहनते हैं भाई? राजपूतों में, आदिवासियों में, ब्राह्मणों में, संपन्न परिवारों में। बिल्कुल भाई। कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही जबरदस्त। ये एग्जाम में निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे, और ये जो क्लास है आपके दिमाग में रहेगी एग्जाम में कि हाँ सर वहां से क्वेश्चन बना है। ठीक है। हाँ, पीडीएफ आपको आंसर के साथ में मिलेगी, डोंट वरी, निःशुल्क एकदम। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जहाँ आप कमेंट कर रहे हो वहां पर भी आपको चैट बॉक्स में मिल रहा है ना, स्टडी विद एम के लिखा हो, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट वहां से आप जुड़ सकते हो। ठीक है ना, टेलीग्राम से या एप्लीकेशन से। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर नांदना हो जाएगा आपका दोस्तों आदिवासियों का एक विशेष वस्त्र है, प्राचीन वस्त्र है ये। ठीक है, कौन सा? प्राचीन, नांदना। सीकर का पाटौदा, अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, सीकर का पाटौदा क्यों प्रसिद्ध है? पगड़ियों के लिए, लुगड़ों के लिए, पोमचों के लिए, या साफों के लिए सीकर का पाटौदा? तो पाटौदा गांव अभी बताया था, बिल्कुल यहाँ पर स बता रहा है भाई, स पोमचा नहीं, लुगड़ों के लिए। जो बे बता रहा है उनका सही है। ठीक है ना, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। बारी आभूषण कहाँ पहना जाता है? बारी, बताओ ये बारी कहाँ पहना जाता है आपके? गले में, नाक में, कान में, कलाई में? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाक के अंदर पहने जाने वाला है बारी। कई बार बाली भी आता है। ठीक है ना, बाली। दोनों ध्यान रख लेना आप। ठीक है। अगला देखिएगा साथियों, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में एक प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? प्रतिष्ठा का सूचक। साड़ी, अचकन, पगड़ी या गोछा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका पगड़ी। क्या बात है भाई, पगड़ी जो है दोस्तों क्या होता है? प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चूप नामक आभूषण का संबंध किससे है? चूप नामक है आभूषण का संबंध। तो बिल्कुल साथियों, चूप जो है आपकी ये पहनी जाएगी भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, दांत के अंदर। और एक होती है चौंप, दोनों याद रखना। एक क्या होती है? चौंप। तो ये हो जाएगी आपके, कहां पर चौंप है? नाक में। ठीक है। और चौंप जो है ये दांत के अंदर। ठीक है। तो दोनों चीजें अलग अलग है, थोड़ा ध्यान रखना चौंप और चौंप के बारे में। ठीक है। हाँ, कई बार एग्जाम में आता है डायरेक्ट सीधा सीधा ये। अभी एक प्रश्न आया था उसमें कि दामनी, या सॉरी दामना, दामना क्या है? तो दामना एक अंगुली का आभूषण है, ये भी ध्यान रख लेना आप। ठीक है, दामना अंगुली का आभूषण है। फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड दोनों में प्रश्न आया है। और दामनी आता है, दामनी एक ओढ़नी है, देखो ना, एक ओढ़नी, दामनी। मारवाड़ में ओढ़नी है ये, मारवाड़ में। ठीक है, मारवाड़ में। तो दोनों चीजें ध्यान रखना, दामना अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है, और दामनी एक ओढ़नी है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है?
बोरला, मुर्कियां, ठड्डा, बंगड़ी। वेरी गुड। बताओ फटाफट से सही उत्तर क्या होगा। हाँ जी, 33 का सही उत्तर हो जाएगा भाई बी यहाँ पर, मुर्कियां। ठीक है, ये महिलाओं का है, ये भी महिलाओं का, ये भी महिलाओं का। ठीक है, चलिए ये सिर पर पहने जाने वाला है बोरला। टड्डा आपके जो है बाजू में हो जाएगा, और आपके जो है बंगड़ी कलाई पर पहने जाने वाली, कलाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख लेना। लौंग आभूषण कहाँ पहना जाता है, ललाट पर, पैरों में, कलाई में या कान में। बिल्कुल दोस्तों, आपको मैं हर क्लास में 50 से लेकर 60 क्वेश्चन कराऊंगा एक एक टॉपिक के, और इससे ज्यादा प्रश्न कोई बनते नहीं है एक टॉपिक के। ठीक है ना, अगर वो बनते हैं तो फिर वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है फैक्ट, वो 50 से 60 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक के करवा रहा हूँ। रोजाना 8 PM पर क्लास रहती है, निःशुल्क क्लास है, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, जाके आराम से विजिट कर सकते हो। पूरा सिलेबस आपका सीईटी का, यूआरओ का पूरा। ठीक है, और आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर और सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारी पीडीएफ चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, और टेलीग्राम पर ये पीडीएफ जैसे क्लास होगी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप रिवीजन भी कर लेना इनका। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि रोजाना आपको क्लास मिलती रहे। यहाँ पर हो जाएगा डी, कान में। लौंग आभूषण कान के अंदर होता है भाई, लौंग कान में, कोई नाक में भी पहनते हैं लेकिन विशेष तौर से कान इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, शरीर के किस अंग पर राजस्थान की महिलाएं घोघरू पहनती है, क्या पहनती है, घोघरू। अभी एग्जाम में आया था बल्लिया, 100% आया था भाई, बल्लिया कहाँ पहना जाता है। और मैंने आपको बताया था अपनी पुस्तक से जो भी सवाल आए हैं सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं सभी। दामना पहनते हैं छोटे बच्चे हैं, वो दामना होता है भाई, दाम अड़ा अलग होता है और ना अलग होता है। ठीक है, चलिए 35 का सी हो जाएगा भाई, कलई। घोघरू आपके कलाई पर पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है बच्चों, चलिए निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है, टीका, बूढ़ी, टोटी, रिम, झोल। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई, बताओ फटाफट से। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, टोटी। ठीक है ना, पानी वाली टोटी नहीं है, ध्यान रखना। ये जो है बुजुर्ग अपने दादा, अपनी दादी, आपको पता है अभी भी पहनते हैं, तो ये वही आभूषण है, टोटी। आप अगर किसी अपने बुजुर्ग के पास में बैठोगे, अपनी दादी के पास में, नानी के पास में और मम्मी के पास में, तो वो भी आपको बहुत सारे आभूषण बता देगी जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। और ये टीका माथे का हो जाएगा, बूली हो जाएगी नाक की, रिमझोल पैरों का हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए देखो अगला प्रश्न, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोंचा अभी आया था, ये भी एग्जाम में। ठीक है ना, ये भी एग्जाम में आया था। यानी कोई भी परीक्षा हो, मेरी क्लास से एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ। खतरनाक प्रश्न है सर, बिल्कुल। आप जब एग्जाम देने जाओ तो मैं वैसे क्लासों की जो भी अपनी क्लासें होंगी सभी की सभी मैं आपको बताऊंगा। उस दिन जब पेपर आएगा तो मैं कहूंगा देख लो भाई, यूं यहाँ से आया है। अब आपने कितने रुपए का कोर्स खरीद सकता है, क्या कर रखा है, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जितना दे रहा हूँ, उनमें से क्वेश्चन की मैं गारंटी ले रहा हूँ। और निःशुल्क गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि आपसे कोई पैसे भी नहीं ले रहा हूँ, फिर भी मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, क्या आप यहाँ पर समय दे रहे हो, पढ़ रहे हो, तो निश्चित रूप से फायदा होगा एग्जाम में। कपड़ा, पीला कौन सा होता है, कपड़ा, जानते हो आसानी से। तो अमर शाही किसका नाम है, जुत्ती का, आभूषण का, मिट्टी के बर्तन का या पगड़ी का। अमर शाही, तो अमर शाही आपकी होगी पगड़ी। क्या हो जाएगी, अमर शाही पगड़ी हो जाएगी आपकी। ठीक है, हम्म। चंपा गली भाई, ये तो कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट है भाई, आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड दोनों का। चंपा गली को तो छोड़ते नहीं है, पता नहीं है क्या है चंपा गली इनकी, समझ में नहीं आता यार। हर एग्जाम में पूछ लेते हैं इसको, चंपा गली, चंपा गली। क्या हो गई भाई इसी चंपा गली है। तो बिल्कुल दोस्तों, चंपाकली जो है ये गर्दन का आभूषण है। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, चंपाकली किसका है, गर्दन का। मेमंद कहाँ पहना जाएगा, सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पैरों पर।
तो आपका सॉन्ग भी है राजस्थानी, माथा पे मैं मंदिलियाई सखियां है, तो वैसे आप याद रख सकते हो इसको, डोंट वरी। बिल्कुल ज्यादा आपको लोड देने की जरूरत नहीं है, सिर पर हो जाएगा ये तो, ठीक है। ये है भाई मिलाने वाला, मिलाओ देखें आप, कौन मिलान करेगा इसका। चलो छोटा कर देते हैं, फिर आप मिलान कर सको आसानी से, ठीक है। करो चलो, देखो स्टार्ट करते हैं अपन, खुद मिलान स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सिर अभी बताया था मेमबंद, ठीक है। गला आपको बताया, गले का कौन सा हो जाएगा, हंसली, ठीक है। कमर का कनकती और पैर का रिंझोल। देखो भाई फाउंड आउट करो इसको, एक में 4 देख लो सीधा सीधा, 2 को हटाओ यहाँ से, डिस्कनेक्ट करो इनको, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न जो एग्जाम में कैसे हल करना है, ये बार बार विधि बताता हूँ मैं आपको, कि कहने का मतलब अगर नहीं आ रहे हैं तो उनको छोड़ो। एक में आपको पता है इनमें से, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे हो गए, आपकी संभावना हो गई 50-50% क्वेश्चन को सही करने की, ठीक है। अब आपका हो जाएगा गला, तो गले में हंसली 3 नंबर पे, भाई 3 2 में है, अब तो केवल एक याद है तो भी काम हो जाएगा। तो फिर देखते हैं कमर में कनकती, तो बस पिछले वाला देखना ही नहीं है, टाइम ऐसे बचाना है एग्जाम में, ठीक है। तो 4 नंबर अपना सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये टाइम बचाने की विधि बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तिमड़िया कहाँ पहना जाता है भाई, तिमड़िया, ठीक है ना, तमणियों तमणियों, मारवाड़ी भाषा में तमणियों भी कहते हैं अपन, हनुमान मीणा, हिना खान, मदन राम, सुरेश कुमार सोलंकी, ममता चौधरी। अंत में आपको बताना भी है क्लास में, जब क्लास खत्म हो कितने सही हुए आपके, ठीक है ना। ऐसे भाग में जाना, पूरे बता के जाना। मैं पूछूंगा सभी बच्चों कितने कितने सही हो रहे हैं, ईमानदारी से 60 सवाल करवाऊंगा रोजाना, अपना 50-60 रहता है, 50-60 से कम तो मैं करवाता नहीं हूँ आपको, क्योंकि मुझे भी मजा नहीं आता 10-20 सवालों में। तो यहाँ पर 42 का हो जाएगा बी, महिलाओं द्वारा गले का आभूषण है ये तमड़िया, ठीक है। चलो कंदोरा, कंदोरा बिल्कुल राइट आंसर, कमर का आभूषण हो जाएगा नो डाउट, ज्यादा समय नहीं लेंगे। शीश फूल, गर्दन, कान, सिर, नाक, शीश फूल। 44 में भाई आपका हो जाएगा सी, क्या बात है, शीश फूल, शीश सीधा आंसर है यार, सर, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है ना। शीश यानी ऊपर, सबसे ऊपर पहने जाने वाला। निम्न में से माथे पर बांधने वाला आभूषण है, हालरो, गोखरू, आंवला, रखड़ी। हाँ रविशंकर ये कह रहा है कि सर एक दिन पहले आप जो भी टॉपिक लेते हो बता देना, ताकि हमको भी थोड़ा आसानी रहे। हाँ बिल्कुल, ये हम प्रयास करेंगे, टेलीग्राम पर आपको भेज देंगे कि कल कौन सा टॉपिक आ रहा है, ठीक है। सभी एग्री होने इस चीज से। तो 8 बजे ध्यान रख लेना, अगर आपको जीके में अच्छा स्कोर करना है, अगर आपको वास्तव में अपना सिलेक्शन लेना है, तो भाई देखो हम वो काम नहीं करते हैं ऊंची दुकान पी के भगवान, ठीक है ना। तो हमारा काम यही है कि हम आपको बिल्कुल एकदम अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं, और अनुभव के आधार पर हम सारी चीजें आपको दे रहे हैं, पिछले 7-8 साल का जो अनुभव है आपके साथ साझा कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो है माथे पर बांधने वाला जो आभूषण हो जाएगा, बांधने वाला रकड़ी, ठीक है। हालरो गले का आभूषण हो जाएगा आपका, ठीक है। गोकरू आपका कलाई का आभूषण हो जाएगा, आंवला आपका पैरों का आभूषण हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है सभी। चंपा कली है, देखो फिर आ गया। चलो गर्दन आगे निकलो, मांदलिया स्टार्टिंग में बताया था कौन सा नहीं पहना जाता है, तो अब देख लो मांदलिया कहाँ पहना जाएगा, गले के अंदर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज्यादा अपन भी जो देखो पढ़ने तो पूरे पढ़ेंगे, मान लो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए। कंदोरा आभूषण, अभी बताया था कंदोरा कमर में पहने जाने वाला आभूषण, ठीक है। सुर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे आप इसको, ठीक है। सुर लिया आभूषण, भाई कहां से लेंगे सुर, अरे बताओ भाई सुर कहाँ से लिया जाता है, कौन बताएगा मुझे। सुर कहाँ से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, नाक से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, आंखों से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, कान से लेते हैं। तो जिनको पता है कि सुर सारे गा मा कहाँ से लिया जाएगा, कान से, तो ये किसका आभूषण हो जाएगा, कान का, ठीक है ना। सुर लिया जिसे
कान में पहना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, याद रख लेना भाई, कान में पहना जाता है। राकेश गलत बता रहे हो आप, बिल्कुल गर्दन में पहना जाता है क्या सुरलिया भाई, है? चलिए, हाँ, सुरेश सोलंकी, मीना, राम किशोर, सरोज सेवदा, मदना राम, ठीक है, मादा राम, सॉरी। हाँ, सबके आंसर ले देख रहा हूं मैं, टेंशन मत लो आप, ठीक है। चलो, ये मिलान करो फिर से, मिलान करने वाला आ गया। एक और क्वेश्चन आपके लिए। एक तरफ क्या है, कपड़े और गहने हैं, एक तरफ अन्य नाम और उनका प्रकार है, तो दोनों को मिलान करना है। एक सूची, दो सूची के साथ मिलान करना है। तो कर देते हैं भाई हम मिलान। देखो, अंगरखी क्या हो जाएगी, अंगरखी तो हो जाएगी भुगत्री, ठीक है, सही है ना, अंगरखी भुगत्री, बिल्कुल। तारा बांध की हो जाएगी ओढ़नी, और फलिया हो जाएगा आपका पगड़ी। तो देख लो कौन से में हो रहा है मिलान, और वही कर दो लॉक। 50 नंबर में अपन देख लेते हैं, सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ए में हो जाएगा भुगत्री, और बी में हो जाएगा एक, और सी में 3, ठीक है। इस तरीके से अपना ये करेक्ट आंसर। जेला जमेलिया पीपल पत्र अगोटिया, स्टार्टिंग में बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। कुछ बच्चे लेट जुड़े हैं तो उनको भी पता चल जाएगा दोबारा। हाँ जी, तो बिल्कुल साथियों, यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपके किसका, कान का, कान का आभूषण है। अगला देखो, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, अंगरखी, चोगा, अचकन या उपरोक्त सभी। काजल वर्मा, बहुत लेट जुड़े हो भाई, काजल वर्मा समय पे आओ, ठीक है। लक्ष्मण, ममता चौधरी, सरोज, सुरेश, हिना, प्रकाश, सभी के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो 52 का अपना जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये होगा अपना डी, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। ये पुरुषों की अंगरखी भी होती है, चोगा भी होता है, और अचकन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र कौन सा है। जामसाई, साड़ी, नादना, कटकी। ये कटकी भी पूछूंगा अभी मैं, कटकी क्या है, मतलब कौन पहनती है कटकी, बताओ भाई। सॉरी सर, मैंने गलत बता दिया, कोई बात नहीं भाई, लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाए अपना स्कोर बता के जाना सभी, ईमानदारी से, कितने सही हो रहे हैं ना। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों ये सही हो जाएगा, आदिवासी जो स्त्रियों का वस्त्र है आपका, ये सभी हो जाएंगे। कटकी भी है, नादना भी है, प्राचीन वस्त्र में आता है, जामसाई साड़ी भी है, तीनों के तीनों आपके किसके हो जाएंगे, आदिवासियों के हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, कटकी कौन पहनती है, अविवाहित महिलाएं, कन्याएं, आप जो आदिवासियों में। बल्य आभूषण आया था या नहीं आया था एग्जाम में, इसी मेरी क्लास से सारे आभूषण जो भी आपके चारों पारियों में एग्जाम में पूछे थे, अभी वनपाल का लास्ट में जो एग्जाम हुआ उसी की बात करेंगे अपन। बाकी जो एग्जाम हुए थे आरपीएससी में, उसमें भी इतने क्वेश्चन नहीं आए थे कला संस्कृति के, लेकिन जो आए थे वो देख लो आप, एज इट इज आए थे। ये मैंने कोई बाद में टाइप नहीं किया कि भाई प्रश्न आने के बाद टाइप कर रहा हूँ मैं, ये हमारे पास ऑलरेडी है डेटा, ठीक है ना। तो देख लो यहाँ पर, बल्य आभूषण, बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं वो गलत करके आए थे इसको। तो 54 नंबर का आपका सी, क्या बता रहे हो, सी नहीं होगा भाई, बल्लिया तो आपको पता है हाथों में पहना जाता है यार, सिर पर थोड़ी पहना जाता है, ठीक है, हाथों में, जी। सर जी, स्टेनो में भी आया था, हाँ बिल्कुल राकेश भाई, स्टेनोग्राफर में भी आया था, ये देख लो। अभी देखना 11 तारीख को जो आपका पेपर होगा वन रक्षक का, मैं जो इतनी जितनी क्लासें लूंगा, यानी लगभग वहां तक अपनी काफी 10-20 क्लासें हो जाएगी, उनमें से कई सारे प्रश्न निकाल दूंगा मैं, स्पेशली क्लास लूंगा एक दिन में शाम को उसकी, कि भाई कौन कौन से आए हैं देख लो पेपर में, कि भाई प्रत्यक्ष तो करना ही पड़ता है ना आपको। भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है, पुरुष, नवयुवक, लड़का, बालक या महिलाएं। भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है, कच्छाबू, बताइए भाई, कच्छाबू कौन पहनेगा।
गणपत सिसोदिया, मीना, महेश, दीप कुमार। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं पहनेगी कच्छा वो। ठीक है। और ये भील जनजाति में घुटनों तक का जो है ये एक वस्त्र होता है महिलाओं का, घुटनों तक। ठीक, घुटने तक ही पहनते हैं कच्छा वो। और जो पुरुष होते हैं उनका होता है पोत्या। ठीक है। सिर ढकने का होता है ये पुरुषों का। समझ रहे हो बात को? आदिवासी स्त्रियों में कहाँ चला गया भाई? हाँ, आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण, सॉरी, पहने जाने वाला वस्त्र। लूगड़ा, रेणसाई, चुन्नड़े, उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से। तो 56 का दोस्तों अपना डी हो जाएगा, डी। उपरोक्त सभी है यहाँ पर। लूगड़ा भी है, रेणसाई भी है, चुन्नड़ भी है। ठीक है, ठीक है ना, आदिवासी स्त्रियों का। हाँ, मैं फिर कर रहा हूँ, जो बच्चे लेट आए हैं ध्यान रख लेना, 8 PM पर आपके EORO, ठीक है, CET ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल, इसके अलावा वन रक्षक, सेकंड ग्रेड, SI, जो भी आप तैयारी कर रहे हो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास। टॉपिक वाइज में ले रहा हूँ तो आपको बहुत फायदा होगा इससे। ठीक है, आपका एक एक टॉपिक क्लियर होगा। PDF क्लास की आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या आप टेलीग्राम में सर्च कर लेना स्टडी विद MK चौधरी। ठीक है, एप्लीकेशन पे जाके भी ले सकते हो आप क्लास, ये जो PDF है वहाँ से पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो पूरा, कोई और इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नोट्स ले सकते हो वहाँ से। ठीक है ना, कई सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, हाँ, आप जिस भी एग्जाम की कर रहे हो सफिशियंट है। निम्न में से कौन सा आभूषण है गर्दन में पहना जाता है? गर्दन में पहना जाता है, परंतु क्या होता है, नेकलेस से बड़ा होता है, भारी होता है। जो नेकलेस होती है उससे बड़ा होता है और भारी भी होता है वजन के अंदर। तो ऐसा कौन सा आभूषण होता है भाई वो गर्दन में पहना जाता है? भाई गर्दन टूट जाएगी यार, कौन सा आभूषण है ऐसा? सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, आपकी बुक में MCQ है और थ्योरी है, क्या कह रहे हो? पढ़ने को पढ़ने को बोल रहे तो पढ़ लो भाई, दोनों ही है हमारी किताब के अंदर, MCQs भी है और थ्योरी भी है। जीके वाली में पिछले सालों के पूरे प्रश्न मिलेंगे आपको, लगभग 3000 प्रश्न, और उन्हीं में से सारे प्रश्न आएंगे एग्जाम में। हमने एनालिसिस कर लिया है, कोई भी एग्जाम देख लेना, टुस्सी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा भैया? टुस्सी। और टुस्सी किसका है? गर्दन का। गर्दन मतलब गले का, ये भी ध्यान रखना, गले का आभूषण। ठीक है, टुस्सी। देखो अगला, ब्रिजेश या ब्रिचेस वस्त्र है। तो ये पुरुषों का कमर से नीचे जो पहने जाने वाला वस्त्र होता है उसे कहते हैं ब्रिजेश और ब्रिचेस। ठीक है, पुरुषों से नहीं है। कौन सा ऐसा वस्त्र है जिसका संबंध भाई अपने पुरुषों से नहीं है? आत्म सुख, गुगी, नानड़ा, अचकन। नानड़ा नहीं है, नानड़ा आदिवासी महिलाओं का, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, प्राचीन वस्त्र आता है ये। अगला देखो, एरंग पत्तो, इसको तो याद भाई इंपॉर्टेंट ही है ये तो करना ही करना है कंपलसरी, वैसे सारे हैं लेकिन ये तो मोस्ट बता रहा हूं। हाँ, मीना महेश जी दौसा से हो, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी, स्कोर भी बताना पड़ेगा लास्ट में भी। महिपाल मीणा, बिल्कुल। तो एरंग पत्तो क्या है? स्त्रियों के कान का आभूषण है ये। किसका आभूषण है? स्त्रियों के कान का आभूषण है। 60% मैंने करवा दिए हैं दोस्तों आपको, रोजाना अपनी क्लास रहती है, तो क्लास की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल को सर्च कर लेना, ये नाम यहाँ पर दे रखा है। ठीक है ना, और यहाँ से आप आसानी से जो है जाकर ले सकते हो PDF। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। बाकी ये देखो, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, इसमें 15 टेस्ट मिलेंगे EORO के फुल टेस्ट, 120 क्वेश्चनों के, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन जीके के मिलेंगे आपके, और 40 क्वेश्चन जो है आपके नगर पालिका एक्ट और योजनाओं के मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है 149 रुपये में टेस्ट सीरीज हमारी प्ले जो स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे स्टडी विद MK, वहां से मिलेगी। वहां पर CET की टेस्ट सीरीज भी चला रखी है 149 रुपये में।
बाजार में इनकी रेट जाकर आप देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। 500 रुपए के नीचे कोई टेस्ट सीरीज नहीं देता आपको, लेकिन हम देख सकते हो इतने कम प्राइस में बहुत शानदार कंटेंट है हमारा। आप एक बार विजिट करके जरूर देखना, ठीक है। इसके अलावा ये देखो भाई, अपनी बुक भी जो है मार्केट में आने वाली है कुछ दिनों में, और आप ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हो इसको। ईयूआरओ के लिए स्पेशल मुकेश चौधरी लेखक, जो कि मैं हूं आपके सामने, सहयोगी माया चौधरी। और इसमें विशेषता ये है कि जैसे आप स्कैन करोगे तो आपको ये टॉपिक भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर पूरी ये अच्छी बुक है, पूरा टारगेट आपका बी पार्ट का। ए पार्ट के लिए देख सकते हो रामबाण बुक है आपकी। ये आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीटी, ईयूआरओ, एसआई, कोई भी एग्जाम हो आपका, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सबके ये सारे सब्जेक्ट के अनुसार वर्गीकरण किया है पिछले 15 वर्षों के प्रश्नों का, एकदम ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रश्न सारे, ठीक है ना। तो प्ले स्टोर से ऑर्डर कर देना, स्टोर ऑप्शन में जाके, और वहां नहीं मिल रही है तो व्हाट्सअप कर देना आप, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन है, जाकर इसे आप डाउनलोड करो, सारी चीजें वहां से प्राप्त करो, लिंक भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और टेस्ट सीरीज के लिए ऑफर भी है, तो ज्वाइन करो भाई जल्दी से, ठीक है। ओके दोस्तों, और कोई भाई इंस्टाग्राम चलाता है तो वहां पर भी डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है हमारे से जुड़ के, काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी हम आपसे बातें कर सकते हैं, ठीक है, फ्री टाइम में। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां पर अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको ज्वाइन कर लेना, और मिलते हैं अपन, याद रखना, कल 8 बजे, ठीक है। हाँ, अमन जी मैंने बता दी है, ठीक है ना। अरे भाई, नेवरी आभूषण हाथ में पहना जाता है क्या? नेवरी किसने बोला हाथ में? नेवरी हाथ में पहना जाता है भाई? एग्जामिनर तो उसको पैर में बांध रहा है नेवरी। चलो, कंफ्यूज नहीं होना आप, ठीक है। बाकी हम टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ दे देंगे, तो वहां से आप जो है चेकआउट कर लेना हो, ठीक है। और कोई आपका सवाल हो तो आप बता सकते हो। हाँ, ईयूआरओ के क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे, उसमें क्वेश्चन भी है किताब के अंदर, आंसर भी मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस भी है इसमें, थ्योरी भी है, ठीक है। जूम कर देते हैं हम, देख लो आराम से। वैसे टेलीग्राम पर पोस्ट कर देंगे इसको जल्दी ही। वन रक्षक में आया था, देख लो, आया था ना वन रक्षक में, बिल्कुल। वन रक्षक में हमारी किताबों से सारे प्रश्न आ गए आपके, लगभग लगभग टोटली, ठीक है। सरोज जी बिल्कुल, ई बुक भी सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सुविधा दे रखी है, आप एप्लीकेशन से ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हो आप। कोई अगर खुद प्रिंट करा के पढ़ना चाहता है तो देखो, हमारी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप ई बुक भी ले सकते हो इसकी, उसके पैसे कम लगेंगे आपके, ठीक है। तो जरूर विजिट करना ये सारी किताबें, ठीक है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं कल 8 बजे, तब तक के लिए सभी को शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका आभार, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो भाई जिन्होंने नहीं कर रखा है, ठीक है। बाकी लाइक कर देना और शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। जी बिल्कुल। हाँ, क्वेश्चन तो बताया नहीं आपने यार, कितने कितने सही किए, बहुत अच्छे सर, थैंक यू। महावीर कुमार जी, देखो राजू जी, आप और पढ़ सकते हो, मार्केट में कई चीजें हैं, आपको अगर याद हो चुकी है किताब तो आप और भी पढ़ सकते हो, ठीक है। गुड नाइट सर। कितने सही हुए हैं भाई, बताया नहीं आपने? ठीक है, चलिए, ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद सभी को, थैंक यू।